support system. Yes, support system. Support system. Yes, support system. थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज हमारे बीच में हमारे दमदार टाइगर मिस्टर पवन यादव जी मौजूद हैं। पवन यादव जी के बारे में मैं 2 लाइन जरूर बोलना चाहूंगा कि पवन यादव जी ने जब से शुरुआत किया है पूरा जोश जज्बे जुनून के साथ में काम कर रहे हैं और पिछले वीक में जो चेक बना था वो भी 2 मिलियन से ज्यादा का था। और आज अभी हम लोग धनतेरस पे देखा हम लोगों ने कि कैसे एक बहुत धमाका किया है, सीधा स्प्लेंडर से डिफेंडर तक का सफर तय किया है। तो बहुत सारी बातें आज हम उनके माध्यम से सुनने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो दोस्तों बगैर देरी किए मैं चाहता हूं उनको कॉल करना, और मैं कॉल करने के लिए मैं चाहूंगा कि दिल से ऊपर हाथ खड़े करके जोरदार तालियों से कॉल करते हैं आज के हमारे स्पीकर, डायनेमिक लीडर, मिलियंस 2 मिलियन से ज्यादा का चेक लेने वाले लीडर, स्प्लेंडर से डिफेंडर तक पहुंचने वाले लीडर, और मुझे पक्का विश्वास है कि अपनी मेहनत जोश जज्बे जुनून की वजह से बहुत जल्दी यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनने वाले लीडर मिस्टर पवन यादव जी। वेलकम टाइगर, स्वागत आपका। थैंक यू सो मच मागुरु जी को प्रणाम, चरण वंदन मागुरु जी सबसे पहले आपको, और सभी लीडर्स को नमस्कार, हैप्पी दिवाली सबसे पहले आप सभी को, ऑल ऑफ यू। और आज गोवर्धन स्टार्ट हो गया है, हैप्पी गोवर्धन, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मागुरु जी सबसे पहले आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद पे करूंगा, मैं शुक्रिया आपका अदा करना चाहता हूं कि आपने जो है एक बार फिर से मेरे को इस पैनल के ऊपर आने का मौका दिया। मैं बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं अपने आप को, क्योंकि इस पैनल के ऊपर आना और इस पैनल के ऊपर अपनी बातें रखना, ये बड़े सौभाग्यशाली लोगों को ये मौका मिलता है। और मैं वो सौभाग्यशाली इंसान हूं कि जिसको आज चौथी बार यहाँ पे आने का मौका मिला है। तो मैं दिल की गहराइयों से मामई मागुरु जी आपका मैं धन्यवाद पे करना चाहता हूं, मैं थैंक्स पे करना चाहता हूं। और बाकी सभी लीडर्स जितने भी हमारे डायमंड एंड अबव लीडर्स हैं, उन सभी का भी मैं इस पैनल पे जितने लोग बैठे हैं उन सभी का मैं धन्यवाद पे करना चाहता हूं, थैंक्स पे करना चाहता हूं। मागुरु जी स्क्रीन शेयर करने की परमिशन है मागुरु? प्लीज शेयर सो मच मागुरु। और बहुत ड्रेसिंग लग रहे हो पवन जी, एकदम गजब। थैंक यू सो मच मागुरु जी, सेफ शॉप का प्रताप है मागुरु जी, और आप लोगों की दुआएं हैं, आप लोगों का आशीर्वाद है मागुरु जी। तो सबसे पहले आप पूरे हिंदुस्तान से अलग अलग जगह से जुड़े हुए सभी के सभी लीडर्स का मैं आज के इस पैनल के ऊपर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल स्वागत करता हूं, वेलकम आप सभी लीडर्स का। और साथियों, अभी महागुरु जी ने आशीर्वाद दिया है यूनिवर्सल क्राउन इन्वेस्टर बनने का, तो मैं इस बात का वादा करता हूं कि ये जो सफर है, जो कि हम फ्रेशर लेवल से सफर की शुरुआत करते हैं, जब हम जुड़ते हैं तो हमारी टीम में कोई नहीं होता, और उसके बाद धीरे धीरे ये कारवा बनता जाता है। और मैं अभी मरकरी लेवल पे हूं, और जैसा आज महागुरु जी ने आशीर्वाद दिया है, मैं इस बात का वादा करता हूं कि यूनिवर्सल क्राउन इन्वेस्टर बन के दिखाएंगे। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, सेप शॉप में जो भी इससे ऊपर भी जो भी लेवल बनेंगे फ्यूचर के अंदर, वो सभी के सभी लेवल मेरे सभी ग्रेट मेंटर्स के आशीर्वाद की वजह से वो सारे लेवल हम अचीव करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी के सभी लीडर्स का आज के इस पैनल के ऊपर मैं स्वागत करता हूं, वेलकम आप सभी लीडर्स का, वेलकम है, स्वागत आप सभी का। साथियों, मैं सबसे पहले धन्यवाद पे करूंगा सेपसॉप कंपनी का, क्योंकि आज जो कुछ हमारा वजूद बना वो सिर्फ इस कंपनी की वजह से बना, इस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से बना। क्योंकि मैं जब आया बिजनेस में मैं कुछ भी नहीं था, और जो कुछ आज पहचान बनी, जो कुछ आज मान सम्मान जो मिला है, जो अचीवमेंट आज मेरी लाइफ में जो है ऐड हुए हैं, वो सब टोटल जो क्रेडिट जाता है वो इस महान ऑर्गेनाइजेशन का जाता है। क्योंकि इस महान ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप हमारी लाइफ से निकालेंगे तो हम कुछ भी नहीं बचेंगे। जो कुछ है वो इस कंपनी की वजह से है। और मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूं अपने आप में कि जब इस कंपनी का प्लान हमने देखा और जब ज्वाइन करने का उस टाइम पे जब डिसीजन लेने का समय आया, तो उस समय के ऊपर ईश्वर की असीम कृपा रही कि जिसकी वजह से इसको हाँ बोलने का निर्णय लिया गया। नहीं तो बहुत सारे बदनसीब ऐसे लोग भी होते हैं जिनको मौका तो मिलता है, लेकिन मौके को मिलने के बावजूद उस मौके को पकड़ नहीं पाते। और हमारे मामा ही हमेशा से एक बात बोलते हैं कि ईश्वर अगर आपको करोड़पति बनाना चाहता है, मल्टी मिलियनर्स अगर आपको बनाना चाहता है, तो आपके अकाउंट में पैसा कभी नहीं डालेंगे या आपके घर में पैसे की बरसात कभी नहीं करेंगे, आपको एक अवसर मिलता है।
तो वो अवसर मेरे को करीब करीब 14 साल पहले इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने आप का, अपने खानदान का इतिहास लिखने का मेरे को मौका मिला। तो मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूँ और हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि सेप्सोप जैसी महान कंपनी हमको मिली। उसके बाद हमारे डायरेक्टर्स, जिनके एक विजन की वजह से, जिनके एक सोच की वजह से आज मेरे जैसे करोड़ों लोगों को अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करने का मौका मिल रहा है साथियों। तो मैं नमन करता हूं हमारे पांचों के पांचों डायरेक्टर्स का, जिनकी सोच, जिनके विजन, जिनके डिसीजन की वजह से आज एक आम आदमी आके और यहाँ पे अपने सपनों को पूरा करने की जो है ताकत देता है, वो ये हमारे महान डायरेक्टर्स के डिसीजन की वजह से सारी चीजें होती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पांचों के पांचों डायरेक्टर्स का। उसके बाद मैं धन्यवाद दूंगा साथियों हमारे सभी के सभी ग्रेट मेंटर्स का, मेरे अपलाइंस का, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि हम कहीं भी पहुंचना चाहते हैं, किसी भी लेवल के ऊपर हम पहुंचना चाहते हैं, एक सही मार्गदर्शन का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये मेरे सारे ग्रेट मेंटर्स हैं, जिनके पिछले 14 साल में जिनके साथ मेरे को चलने का मौका मिला और इनकी उंगली पकड़ के मैंने चलना शुरू किया और इन्होंने हर वो अचीवमेंट मेरे को दिलाते चले गए। और मेरी लाइफ में जो सबसे ज्यादा क्रेडिट अगर किसी चीज को जाता है मेरी लाइफ में, अगर जितने जो अचीवमेंट आज मेरी लाइफ में बने हैं, वो टोटल जो क्रेडिट जाता है वो मेरे ग्रेट मेंटर्स को जाता है। क्योंकि हम बिल्कुल ब्लैंक पेपर की तरह आते हैं, मैं कोरे कागज की तरह आया था, ना मेरे पास कोई नॉलेज थी डायरेक्ट सेलिंग की, ना मैंने कोई डिग्री लेके आया था मैं इस बिजनेस के अंदर, ना मेरे पास कोई अनुभव था इस बिजनेस का कि ये काम किया कैसे जाता है। लेकिन जब मैं आया इन ग्रेट मेंटर्स के सानिध्य में, तो जब भी मैं इनसे मिला, चाहे वो महामहिम श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब, महामहिम श्री सुनेरी लाल साहब, महामहिम श्री देवेंद्र शर्मा साहब, महामहिम श्री हरिशंकर साहब, श्री टिकेंद्र सिंह चौधरी साहब और महामहिम श्री योगेश यादव साहब। साथियों, मैं जब भी इनसे मिलता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि इनके साथ मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करूं, समय ज्यादा से ज्यादा बिताऊं, क्योंकि इनके साथ रह के मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और सही मायने के अंदर ये नेविगेटर है जो हमको आगे का रास्ता दिखाते हैं। तो साथियों, मेरे ग्रेट मेंटर्स जिनका मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है साथियों, और जो कुछ आज मैं बना हूं वो ग्रेट मेंटर्स की वजह से बना हूं। समय समय पे बहुत सारी गलतियां हम करते हैं, जब बिजनेस में आते हैं तो जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां हमसे हो रही होती हैं जिनका हमको नहीं पता होता, लेकिन हमारे ग्रेट मेंटर्स को पता होता है कि टाइगर जो है वो गलती कहाँ पे कर रहा है। बैठा के समझाया, प्यार से समझाया, एक छोटे भाई की तरह मेरे को इस बिजनेस के अंदर लेके चलना शुरू किया और हर कदम कदम के ऊपर मेरे को साथ दिया। और जब भी मेरे को सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत पड़ती मेरे अप्लायंस की, तो साथियों हमेशा मेरे अप्लायंस ढाल बन के मेरे सामने खड़े रहे और हर अचीवमेंट को दिलाने के अंदर मेरे को सबसे आगे रखा। और स्पेशली थैंक्स मैं देना चाहूंगा श्री योगेश यादव साहब का, क्योंकि योगेश यादव साहब के साथ मेरे को सबसे ज्यादा समय जो है टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है, क्योंकि सगे मेरे जो है बड़े भाई भी हैं, एल्डर ब्रदर है मेरे, तो सबसे ज्यादा समय इनके साथ मैं बिताता हूं। तो इनसे बहुत कुछ मैं सीखता हूं और मेरे को हमेशा से इन्होंने इतना सपोर्ट किया है कि एक आदमी सोच भी नहीं सकता उतना सपोर्ट इन्होंने किया है। तो मैं चाहता हूं एक बार मेरे ग्रेट मेंटर्स के लिए साथियों दोनों हाथ ऊपर करके एक बार क्लैपिंग जरूर करें, तालियां बजा दें प्लीज। थैंक यू सो मच। तो साथियों अभी मैं अपना परिचय दे देता हूं फटाफट से, उसके बाद समय थोड़ा कम है तो आगे की बातें करेंगे। नाम मेरा पवन यादव और अलवर राजस्थान का मैं रहने वाला हूं। बिजनेस में जब मैं आया था तो मैं ग्रेजुएशन का स्टूडेंट था, बीएससी मेरी चल रही थी और बीएससी करते करते इस बिजनेस में मैं आ गया। इस बात को लेके भी मैं अपने आप को बड़ा लकी फील करता हूं कि सही एज के अंदर जो है ये बिजनेस मेरे को मिला। लेकिन सिस्टम इतना अच्छा है, क्योंकि बोला जाता है कि जब उम्र सही होती है तो उस समय के ऊपर समझ नहीं होती है, और जब समय होता है तब समझ नहीं होती, और जब समझ आती है तब तक समय जा चुका होता है। तो साथियों 19 साल की उम्र थी जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था। 19 साल के लड़के को बहुत ज्यादा समझ नहीं होती, वो अपनी मौज मस्ती के अंदर घूम रहा होता है। लेकिन ये जो सिस्टम है, मेरे जो ग्रेट मेंटर्स हैं, इनकी वजह से मेरे को सही समय के ऊपर सही समझ का एहसास हुआ और ग्रेजुएशन करते करते मैं बिजनेस में आ गया। परिवार की मैं बात करता हूं तो लोअर मिडिल क्लास से मैं निकल के आया हूं, हम लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं और डॉक्टर बनने का ड्रीम लेके इस बिजनेस में मैं चल रहा था। लेकिन साथियों फाइनेंशियली साउंड नहीं थे, पैसा इतना था नहीं, तो डॉक्टरी का सपना बीच में ड्रॉप करना पड़ा और उसके बाद फिर जो है इस बिजनेस के अंदर आए और इस बिजनेस के अंदर आके और यहां से ये सफर की शुरुआत हुई। जैसा महामहिम ने आज मेरे को टॉपिक दिया है कि स्प्लेंडर बाइक से और डिफेंडर तक का सफर ये बिजनेस की वजह से तय हुआ है, और ये कुछ जो भी क्रेडिट जाता है डिफेंडर तक का साथियों, एक वो समय था कि बाइक फाइनेंस करवाते समय भी जो है हमको मतलब सोचना पड़ता था कि बैंक फाइनेंस देगा कि नहीं देगा, और जब फाइनेंस करवाते तो एक वो भी वक्त था
कि वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन होते थे, क्या करते हो, कैसे करते हो, बाइक भी जो कि उसकी ईएमआई भी भर पाओगे कि नहीं, जो है आप वो आपकी ईएमआई भी जाएगी कि नहीं जाएगी, वो भी भर पाओगे नहीं भर पाओगे। तो ऐसे ऐसी तरह के क्वेश्चन निकल के आते थे और हमको भी डर होता था कि यार बाइक ले तो रहे हैं लेकिन पता नहीं कैसे क्या होगा। लेकिन मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा इस कंपनी का, मेरे ग्रेट मेंटर्स का, कि बाइक से ये सफर की शुरुआत हुई और आज 1.5 करोड़ की डिफेंडर तक का ये सफर तय हुआ अभी तक। और आगे तो आने वाले समय में इतने बड़े बड़े ड्रीम्स हमारे पूरे होने वाले हैं कि जो हम कभी सोच भी नहीं सकते, वो सारी चीजें हमारे यहाँ पे होने वाली है। तो साथियों, अभी ये जो सफर शुरू हुआ था, सबसे पहले मेरी जो कार थी वो i20 गाड़ी मैंने लिया था, क्योंकि डायरेक्ट डिफेंडर तक नहीं पहुंचा जाता, बीच के बहुत सारे पड़ाव होते हैं, उन पड़ावों से हमको गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले शुरुआत जो हुई बाइक की से, बाइक के बाद फिर मैंने i20 गाड़ी लिया, i20 के बाद एक गाड़ी एस्पायर लेने का मौका मिला, फिर उसके बाद एक ऑडी लग्जरी कार के लग्जरी सेगमेंट के अंदर मेरे को एंट्री करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो 2015 के अंदर मैंने ऑडी कार परचेज कर लिया था। उसके बाद अभी रिसेंट करीब 1 साल पहले ये जो है टॉप मॉडल 20 लाख रुपए का फोक्सवैगन का टाइगोन गाड़ी जो है ये परचेज करने का मौका मिला। और अभी रिसेंट दूसरी लग्जरी सेगमेंट के अंदर मेरे को जाने का मौका मिला मेरे ग्रेट मेंटर्स के माध्यम से। और साथियों, ग्रेट मेंटर्स हमेशा पहले एग्जांपल सेट करते हैं और उसके बाद जो है हमको मोटिवेट करते हैं कि टाइगर हमने ये करके दिखाया, आप भी ये कर सकते हैं। तो मेरे ग्रेट मेंटर्स ने 2-2 लग्जरी गाड़ी लेने का जो है एक माइंड सेट किया, हम सभी के सभी हमारे जो है मेरा और मेरे लीडर्स का, कि आप भी जो है दूसरी गाड़ी के अंदर दूसरी लग्जरी गाड़ी में एंट्री कर सकते हैं। और साथियों, अभी ऑडी के बाद जो है नेक्स्ट जो मैंने ड्रीम देखा, जो मैंने ड्रीम लगाया, वो ड्रीम भी मेरा पूरा हुआ। और ये जो फोटो है महामहिम नरसिंह ग्रेवाल साहब के साथ ये जो फोटो लेने का मौका मिला, तो मैं बोलता हूं कि ये जो फोटो है अपने आप में इससे बड़ा कोई दूसरा अचीवमेंट नहीं हो सकता। आज डिफेंडर के साथ जो है महामहिम ने आशीर्वाद दिया, जयपुर के अंदर हमारा बहुत ही बड़ा हमने जो है फंक्शन किया और उसके अंदर हमारे सारे के सारे ग्रेट मेंटर्स वहां पे ब्लेसिंग देने के लिए पहुंचे, आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे और ये डिफेंडर तक का सफर शुरू हुआ। ये मेरे सारे ग्रेट मेंटर्स का आशीर्वाद, वहां पे मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ, मेरे सभी ग्रेट मेंटर्स का आशीर्वाद मेरे को मिला और ये सफर यहां तक शुरू हुआ। लेकिन इस सफर तक ये शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि कंपनी मौका हम सबको देती है, हर लीडर के पास अपने आपको प्रूव करने का एक मौका होता है। क्योंकि योगेश यादव साहब ने जब काम की शुरुआत की थी तो शुरुआत के अंदर मैं बड़ा नेगेटिव था इस काम को लेके, मैंने कभी साथ नहीं दिया योगेश सर का। तो और मैं तो बोलता हूं कि बहुत ज्यादा मैंने लेग पुलिंग भी किया, टांग खिंचाई की, घर वालों को मैं नेगेटिव कर रहा होता था कि पता नहीं भाई किन चक्रों में पड़ गया और ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सब बर्बादी के फॉर्म भर रखे हैं, पता नहीं क्या क्या अंट क्या क्या मैं बोलता रहता था। लेकिन सही मायने के अंदर, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि आप जैसी सोबत में रहते हैं वैसे धीरे धीरे करके आप कितना भी कोशिश करें, लेकिन आप जैसी सोबत में रहेंगे, कानों के अंदर जब जब बातें आपके जाएंगी तो इसका मतलब दिमाग सोचने पे मजबूर होता है। तो हम लोग अलवर में रहते थे, कमरे हमने ले रखा था किराए के ऊपर। तो वहां पे हमारे ग्रेट मेंटर श्री टिकेंद्र सिंह चौधरी साहब वहां पे आते थे, श्री हरिशंकर साहब हमारे साथ रहते थे और बीच बीच में हर वीक के अंदर जो है महामहिम हमारे जो है हमारे ग्रेट मेंटर श्री देवेंद्र शर्मा साहब अलवर के अंदर आते थे। और जब मैं इनके साथ बैठता था, जब ये बड़ी बड़ी बातें करते थे, तो मैं कई बार मेरे दिमाग में बातें चलती थी, यार इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं तो इसका मतलब कुछ तो है। तो धीरे धीरे करके बातें जब दिमाग में जाना शुरू हुई और योगेश यादव साहब ने जब पहली कार ली, उस समय के ऊपर मेरे दिमाग के अंदर ये बात क्लिक हुई कि यस कुछ तो है, इस बिजनेस में कुछ बड़ा काम हो सकता है। और साथियों, वहां से फिर मैंने डिसीजन लिया काम करने का, क्योंकि जब आप किसी भी चीज के नजदीक जब आप रहते हैं ना, और जब बार बार उन चीजों को आप सोचते हैं, समझते हैं, तो वो चीजें धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाती है, हमारे दिमाग के अंदर वो चीजें बैठ जाती हैं। और उसके बावजूद सोचने के ऊपर इंसान मजबूर हो जाता है कि बिल्कुल जहां पे हमारे परिवार में एक मोटरसाइकिल लेने तक का ड्रीम नहीं बन पाया था, और वहां जब हमारी पहली कार आ सकती है, इसका मतलब बिजनेस में दम तो है। तो वहां से फिर मैंने भी शुरुआत किया। योगेश यादव साहब जब बिजनेस में आए थे तो उसके करीब 2 से 3 साल के बाद इस सफर की मेरी शुरुआत हुई थी, मैंने काम शुरू किया था। और साथियों, अभी जब हम कामयाब होते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है हमारे लिए वो ये होती है कि सपने पूरे करने हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सपने होना जरूरी, मतलब सपने होना बहुत जरूरी है। सिस्टम हमेशा ये बात बोलता है, सबसे पहला टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है कि ड्रीम बनाइए। साथियों, जब सपनों की बात आती है तो बहुत सारे लोग उसको अंडरस्टिमेट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि नहीं ये ऐसा कुछ होता नहीं है। सिस्टम एक एक बारीक से बारीक चीजों को बताता है कि आपका सबसे पहले ड्रीम होना चाहिए। ड्रीम आपके जो है आपके नजर के सामने होना चाहिए, आप उसको दीवार के ऊपर चिपकाइए। जब मैंने ओडी लिया था उस समय के ऊपर भी मैंने ड्रीम अपनी दीवार पे, जब उस टाइम पे मैं गांव में रहता था घर पे, तो वहां पे मैंने एक जो है उसका फोटो चिपका रखा था।
और जब मैंने ड्रीम वो, क्योंकि सिस्टम की एक एक चीज को मैंने फॉलो किया है साथियों, तो वहां पे जब मैं सपने देखता था तो ओडी आई। उसके बाद फिर जब बात दूसरी लग्जरी कार की आई, तो दूसरी लग्जरी कार का मैंने, गुड़गांव में मैं रहता हूँ, तो वहां पे मैंने मेरा जो मास्टर बेडरूम है वहां पे मैंने बढ़िया एकदम फ्लेक्स वो बड़ा सा बनवा के और उसका फोटो मैंने चिपका रखा था। और बार बार उन चीजों को मैं अट्रैक्ट करता था, विजुअलाइज करता था, ये गाड़ी मेरे जीवन में आ रही है। और योगेश सर बहुत बढ़िया बात बोलते हैं कि जो भी आप लाइफ में अचीवमेंट चाहते हैं, आप रात को जब सोते हैं तो उस अचीवमेंट को फील करें। तो मैं सपने के अंदर, रियल में तो चलो ये गाड़ी तो मैंने अभी धनतेरस को चलाई, लेकिन उससे पहले मैंने बहुत सारी बार इस गाड़ी को मैंने अपने ड्रीम्स के अंदर चलाया। मैं बड़ा फीलिंग करता था उस गाड़ी को, जब मैं चलाऊंगा तो एकदम बिल्कुल मजा आ रहा है, मतलब इतना फील करता था मैं उस गाड़ी को। मैं रात को जो है उसको अपने ड्रीम के अंदर उस गाड़ी को चलाता था। तो साथियों, आज हमारी लाइफ में जिस भी लेवल के ऊपर हम पहुंचना चाहते हैं, जो सपने हम लाइफ में देखते हैं ना, उन सपनों का होना बहुत जरूरी है। ये हमारा सिस्टम बार बार हमको समझाता है। और उन चीजों के अगर आपके सपने होंगे तो ये जो सिस्टम है, ये इतना पावरफुल सिस्टम है, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी जो कंपनी है, ये कंपनी इतनी पावरफुल कंपनी है कि हर सपने को पूरा करवा सकती है। तो सपने देखिए, सपनों में बहुत बड़ी ताकत होती है। बार बार हमारे सिस्टम ने हमको समझाया, ड्रीम्स आर जो है सीड्स ऑफ आवर सक्सेस। सपने जो है ना वो हमारी सफलता के बीज हैं, और जब तक ये बीज नहीं डलेंगे ना, तब तक उस अचीवमेंट के ऊपर हम कभी पहुंच ही नहीं सकते। तो जाने अनजाने में सही, चाहे आपके जो है आपके जिनके भी आप मार्गदर्शन में चलते हैं, तो जो भी आपके अपलाइन, जो ड्रीम की आपको डेफिनेशन, एनुअल ट्रेनिंग के अंदर भी हमको ड्रीम के बारे में, हमारी एनुअल ट्रेनिंग की शुरुआत ड्रीम से होती है। तो उस ड्रीम्स को आप हल्के में ना लें, उस ड्रीम्स को आप बहुत ही सीरियसली लें। और अगर आपने सीरियसली लिया तो सीरियसली इस बिजनेस के अंदर वो सपने पूरे हो सकते हैं। और अगर हमारे पास ड्रीम नहीं है तो इसका मतलब फिर हम कहीं भी पहुंच नहीं सकते हैं। तो साथियों, ड्रीम देखिए, ड्रीम देखने में बहुत बड़ी ताकत होती है। और उसके बाद जो भी हमको ड्रीम के जो स्टेप होते हैं उसके ऊपर फिर एक्शन लेना होता है, उसको जो है शेयर टू एवरीवन, हर आदमी तक शेयर करना होता है। तो सारे स्टेप्स को मैंने फॉलो किया, और उन स्टेप्स को फॉलो किया तो ड्रीम्स कम ट्रू, सपने सच होते हैं। ये प्रूफ जो है हमारे ग्रेट मेंटर्स ने भी करके दिखाया। और आज हर लीडर जो भी आज बड़े अचीवमेंट के ऊपर है, हमारे डायमंड्स हैं, हमारे जितने जो टॉप लीडर्स हैं, जो आज लग्जरी गाड़ियों पे के अंदर है, लग्जरी घर के अंदर रहते हैं, उन सब ने उन सपनों को पूरा करके दिखाया। और एक बात मैंने किताब के अंदर पढ़ी थी, वो बात मेरे को बार बार मोटिवेट करती है कि दुनिया में अगर कोई काम किया जा चुका है तो साथियों उस काम को आप भी कर सकते हैं। तो ये सपने जो सारे, चाहे लग्जरी कार का सपना लगा लो, चाहे लग्जरी घर का सपना लगा लो, चाहे कैपिंग का सपना लगा लो, जब हर आदमी इनको, बहुत सारे आज हजारों की तादाद में शेप शॉप में लोग ऐसे हैं कि जो इन सपनों को पूरा कर चुके हैं, और लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो इस सपने को पूरा करने के रास्ते के ऊपर चल रहे हैं। तो इसका मतलब फिर यू कैन डू इट, आप भी कर सकते हैं। सपने देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, उन सपनों को पूरा करने के लिए और सक्सेस होने के लिए साथियों दो चीजों का बड़ा एक अहम रोल होता है, जो मेरी लाइफ में रहा। सबसे पहले सही रास्ता, और दूसरा सही मार्गदर्शन। अब हमको बचपन से एक शिक्षा दी जाती है, हार्डवर्क कीजिए, हार्डवर्क कीजिए, बिल्कुल बहुत जरूरी है, विदाउट हार्डवर्क के कुछ भी नहीं होता। लेकिन हार्डवर्क भी एक सही रास्ते के ऊपर जब तक हार्डवर्क नहीं होगा, एक सही प्लेटफॉर्म पे जब तक हार्डवर्क नहीं होगा, और एक सही मार्गदर्शन में जब तक हार्डवर्क नहीं होगा साथियों, तब तक उस हार्डवर्क की कोई भी वैल्यू नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल हम ले, एक रिक्शे वाले को हम देखते हैं, रिक्शे वाला आज इतनी मेहनत करता है, बेचारा सुबह से रात तक लगा रहता है, लेकिन वो रिक्शे वाला करोड़पति नहीं बनता, वो सक्सेस नहीं है उसके पास। एक मजदूर आदमी जो बेलदारी करता है, जो दिन के 300-400 रुपए के लिए जो रोज मेहनत करता है, उस आदमी को आप देखते हैं वो सुबह से रात तक इतनी कड़ी मेहनत करता है, पूरा दिन पसीने बहाता है, लेकिन उसके बावजूद वो कामयाब नहीं हो पाता। कारण क्या है? मेहनत में कोई कमी नहीं है इनके, ना रिक्शे वाला मेहनत, ऐसा नहीं है कि वो मेहनत नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है कि मजदूर आदमी मेहनत नहीं करता, मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत करने के बावजूद भी लाइफ में वो रिवार्ड नहीं मिल पा रहे। मेहनत करने के बावजूद जो अचीवमेंट मिलने चाहिए वो अचीवमेंट नहीं मिल पा रहे। उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, वो एक ही कारण मेरे को समझ में आता है, वो कारण यह है कि इनके पास मेहनत तो है बट सही प्लेटफॉर्म नहीं है, और ना ही कोई मार्गदर्शन है। ना तो कोई इनको मार्गदर्शन करने वाला है, और ना ही इनके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर मेहनत करके और करोड़पति बना जा सकता है। लेकिन साथियों, इसके अंदर हम सबकी किस्मत ने जोर मारा, और हम वेरी लकी हैं, बहुत ज्यादा लकी हैं। वी आर सो लकी। क्यों? बिकॉज हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास शेपसॉप कंपनी है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पे चल के लाइफ के बड़े से बड़े अचीवमेंट को पूरा किया जा सकता है। और दूसरी चीज, हमको रास्ता दिखाने वाले महागुरु जी लोग हैं, जो उस रास्ते से निकल चुके हैं, जिन्होंने आज करोड़ों की टीम तैयार करी है, लाखों करोड़ों का नेटवर्क जिन्होंने बनाया है, और उस अचीवमेंट के ऊपर ऑलरेडी वो लोग पहुंचे हुए हैं। तो जो इंसान जिस अचीवमेंट के ऊपर है, जो उतनी बड़ी टीम बना चुका है, वही इंसान हमको वो रास्ता दिखा सकता है,
कि आप भी इस रास्ते के ऊपर ये चीजें करके और आप भी यहाँ पे पहुंच सकते हैं। क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या चीजें नहीं करनी है। नहीं तो मार्केट में आज हम कोई भी बिजनेस डालते हैं या कोई भी कंसेप्ट हम डालते हैं, कोई भी आदमी हमको एडवाइज करने वाला नहीं है। वहां पे आप खुद गिरते हैं, खुद गड्ढे में गिरते हैं, फिर सीख लेते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर गिरते हैं, फिर सीख लेते हैं, फिर खड़े होते हैं। और लाइफ इतनी भी बड़ी नहीं है मेरे दोस्त कि हर बार गड्ढे में गिरा जाए और सीखा जाए, क्योंकि हर बार गड्ढे में गिर के सीखेंगे तो समय बहुत ज्यादा हमारा निकल जाता है। लेकिन हमारे ग्रेट मेंटर्स कदम कदम के ऊपर हमको सिखाते हैं, कदम कदम के ऊपर हमको समझाते हैं कि यहां से ऐसे निकलना है, यहां से ऐसे निकलना है, हर कदम के ऊपर हमारा मार्गदर्शन देते हैं। तो इसके लिए मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूं कि सही प्लेटफॉर्म और सही मार्गदर्शन हमारे पास है। और जब सही प्लेटफॉर्म, सही मार्गदर्शन है तो धरती पे कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ जो हमको उस अचीवमेंट तक पहुंचने से रोक दे जिस अचीवमेंट के ऊपर हम पहुंचना चाहते हैं। साथियों, विश्वास करना पड़ता है इन चीजों के ऊपर, क्योंकि शुरुआत जब हम प्लान देखते हैं तो प्लान के अंदर सबसे पहली जो लाइन हमारी होती है वो होती है बिलीविंग इज अचीविंग, यानी कि जिस आदमी ने विश्वास किया उसने अचीव किया है। दुनिया में जितने भी बड़े काम हुए वो विश्वास के कारण हुए हैं, चाहे वो रेगिस्तान के ऊपर 164 मंजिल बुर्ज खलीफा खड़ा करना हुआ हो, चाहे वो जो है खूबसूरत इमारत ताजमहल खड़ी करना हुआ हो, चाहे वो हवा के अंदर हवाई जहाज उड़ाना हुआ हो। हर बड़े से बड़े ड्रीम की, हर बड़े से बड़े अचीवमेंट लगा लो, चाहे हर बड़े से बड़े जो चमत्कार आज दुनिया में हुए हैं, हर चमत्कार की जो शुरुआत हुई है वो विश्वास से हुई है। और जब हम यहाँ पे आते हैं इस बिजनेस के अंदर तो एक जो है एक हमारे मिडिल क्लास फैमिली से जितने लोग या लोअर मिडिल क्लास से जो लोग निकल के आते हैं उनके लिए मेरे दोस्त एक कार लेना, एक अच्छा घर लेना, लाखों रुपए की इनकम पहुंचना, ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। क्योंकि हम जिस बैकग्राउंड से निकल के आते हैं हम जानते हैं वहां पे 80 रुपए दिहाड़ी के अंदर मेरे पिताजी ने जो है मजदूरी करी है, ठीक है, वहां से हम लोग निकल के आते हैं, जो है निकल के आए हैं। 3 से 4 हजार रुपए मंथली इनकम वाले परिवार से हम निकल के आए हैं, और उस परिवार से निकल के कार तक पहुंचना ये अपने आप में कोई चमत्कार से कम नहीं है। और कार से निकल के लग्जरी कार तक पहुंचना, आज घर के अंदर एक BMW खड़ा है, आज घर के अंदर एक डिफेंडर खड़ा है, ठीक है, और इतने सारे अचीवमेंट लेने का मौका मिला, ये किसी अचीवमेंट से, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो हमारी लाइफ में जो जितने चमत्कार जो हुए हैं, इन चमत्कारों में सबसे पहली जो चीज आती है वो विश्वास होता है। और समय समय के ऊपर, और विश्वास सबसे ज्यादा उस समय के ऊपर हमारी जरूरत पड़ती है जिस समय के ऊपर हमारा काम नहीं चल रहा होता है। बहुत सारे लाइफ में अप डाउन हमारे लाइफ में चलते हैं, और जब हमारा डाउनफॉल चल रहा होता है ना साथियों, उस समय के ऊपर आप विश्वास की डोर पकड़ के रखते हैं ना, वो विश्वास हमको टॉप लेवल के ऊपर पहुंचाता है। हमारे ग्रेट मेंटर्स ने बोला आप कैपिंग पे पहुंच सकते हैं, हमारे ग्रेट मेंटर्स ने बोला कि आप जो है ये अचीवमेंट आप ले सकते हैं। तो विश्वास की बदौलत देखिए, जब विश्वास करते हैं साथियों तो यूरोप का टारगेट भी विश्वास की वजह से क्वालिफाई होता है। मैंने यूरोप का टारगेट भी क्वालिफाई किया। फिर हमारे ग्रेट मेंटर्स ने एक जो है एक एग्जांपल सेट करके दिखाया कि आप जो है 2 मिलियन से ज्यादा का भी चेक आप बना सकते हैं। तो अभी ये 21,57,546 रुपए का भी एक वीक का चेक बना, ये विश्वास की बदौलत बना। क्योंकि जब हमारे ग्रेट मेंटर्स का बना तो इसका मतलब तय है कि हम जब उसी प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं, उसी रास्ते पे चल रहे हैं, और ग्रेट मेंटर्स ने जो अचीवमेंट लिए हैं, इसका मतलब डैम श्योर हो जाती है ये बात कि हम भी उस अचीवमेंट के ऊपर पहुंचेंगे। लेकिन पहुंचेंगे तब जब हमारे मन में विश्वास का बीज जब तक नहीं बोएगा, जब तक हमको विश्वास नहीं होगा, तब तक हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। अर्जुन अवार्ड हमारे ग्रेट मेंटर्स ने, हमारी कंपनी ने अर्जुन अवार्ड का मौका दिया कि आप अर्जुन अवार्ड क्वालिफाई कर सकते हैं। ग्रेट मेंटर्स ने विश्वास दिलाया आप अर्जुन अवार्ड जीत सकते हैं साथियों। तो अर्जुन अवार्ड भी जो है यहां से जीतने का मौका मिला, ये सब विश्वास की बदौलत हुआ। उसके बाद बात आती है कि विश्वास कहां पे करें, किस पे करें। 4 चीजें होती है हमारी कामयाबी के अंदर जो हमारे ग्रेट मेंटर बताते हैं। सबसे पहले हमारी कामयाबी में रोल होता है हमारी कंपनी का, जिसको कहीं भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, कहीं भी इस पर डाउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी आज हजारों लोगों को करोड़पति बनाया है। उसके बाद सिस्टम हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना पावरफुल है कि इसके ऊपर कहीं भी डाउट करने की जरूरत नहीं है। कंपनी हमारी नंबर 1 है, सिस्टम हमारा नंबर 1 है, महागुरु जी अपलाइन जो हमारे हैं वो नंबर 1 है। महागुरु जी लोग हमारे जो है, हम मतलब कि हमारी कल्पनाओं से परे हैं, मतलब हम सोच भी नहीं, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में लाइफ लाइन होता है, उसी तरह से हमारे इस बिजनेस में कि करोड़पति बनाने के लिए हमारे अपलाइन होते हैं। तो हमारे अपलाइन है, उसके ऊपर कहीं भी डाउट करने की जरूरत नहीं है। और चौथा जो पिलर होता है हमारी कामयाबी का साथियों, वो हम होते हैं खुद। इसके ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास करने की जरूरत है। कई बार क्या होता है कि हम ऊपर डाउट कर रहे होते हैं, अपने ऊपर डाउट कर रहे होते हैं, अपलाइनों पे डाउट कर रहे होते हैं, सिस्टम पे डाउट कर रहे होते हैं, कंपनियों पे डाउट कर रहे होते हैं। यहाँ कहीं भी डाउट करने की जरूरत नहीं है। कंपनी नंबर 1 है, सिस्टम नंबर 1 है, अपलाइन नंबर 1 है। बस इस सिस्टम के साथ अपने आप को जोड़ के और खुद को नंबर 1 बनाने की जरूरत है। और ये नंबर 1 जो खुद है, ये मार्केट में जो बिकता नहीं है साहब,
कि किसी भी दुकान पे जाके और बोला कि लो जी 250 ग्राम कामयाबी दे दो हम, या 1 किलो कामयाबी दे दो, और रोज उसको 1 चम्मच दूध के साथ ले रहे हैं, लो जी कामयाब हो गए। ऐसा नहीं है। ये इंटरनल हमको ठानना पड़ता है कि जब इतने लोग कामयाब हो गए, इसका मतलब फिर मैं भी कर सकता हूं और मैं भी कामयाब हो सकता हूं। तो सेल्फ के ऊपर हमको सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। मैंने हमेशा से राइट सिस्टम को फॉलो किया, हमेशा से डे 1 से मैंने सिस्टम को फॉलो किया। ठीक है, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं सिस्टम बोल रहा है कि आप उत्तर में चलिए, वो दक्षिण में चल रहे होते हैं। एक जम्मन था और उसको रामपुर जाना था, श्यामपुर वाले रास्ते पे चल रहा था। तो किसी ने पूछे, बोला जम्मन भाई कहाँ जा रहे हो? बोला जो है, बोला जाना कहाँ है? बोला रामपुर जाना है। तो उसने बोला लेकिन बोला ये रास्ता तो श्यामपुर की तरफ जाता है। बोला मैं जानता हूँ। बोला आप जानते हो, फिर रामपुर की तरफ जाना है आपको, श्यामपुर की तरफ क्यों जा रहे हो? बोला मैं तो जानता हूं, लेकिन इस घोड़े को कौन समझाए कि रामपुर नहीं श्यामपुर जाता है। तो ये भी हमारे साथ ऐसा हो रहा होता है कि अपलाइन हमको बार बार समझाते हैं कि बेटा सिस्टम ये है, सिस्टम ऐसे है, सिस्टम ऐसे है। प्रगति सूत्र जब हम पढ़ते हैं, पूरा सिस्टम उसके अंदर छपा हुआ है, पूरा सिस्टम उसमें बताया गया है, लेकिन उसके बावजूद हम सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं। मैंने डे 1 से सिस्टम की हर एक्टिविटी को फॉलो किया। सिस्टम को मैंने, क्योंकि महागुरु जी ने पहले दिन मेरे को समझाया था, बताया था कि अगर आप सिस्टम को बनाओगे राजा, तो सिस्टम आपको बना देगा महाराजा। तो साथियों सिस्टम को फॉलो किया मैंने। सिस्टम क्या है, सिस्टम के अंदर किन किन चीजों के ऊपर मैंने ध्यान दिया। एक तो मैंने हर एनुअल ट्रेनिंग को अटेंड किया, जो हमारी फ्राइडे ट्रेनिंग होती है, न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन होती है। और कामयाबी में ना कोई ऐसा नहीं है कि मैंने पता नहीं क्या कर दिया जिसकी वजह से चीजें आ गई। बेसिक छोटे छोटे स्टेप मैंने साथियों फॉलो किए हैं, और उन्हीं स्टेप की वजह से आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं। एनुअल ट्रेनिंग को मैंने फॉलो किया, लगातार बार बार मैं एनुअल ट्रेनिंग में जाता था। आज के टाइम में मैं देखता हूं, बहुत सारे लीडर से बात करता हूं, बोला जी मैं एनुअल ट्रेनिंग में नहीं आ सकता। क्यों? बोला मेरे घर से 18 किलोमीटर दूर है। 18 किलोमीटर हमको दूर लगने लग जाता है। तो फिर आप बात मान के समझिए, अगर 20-25 किलोमीटर दूर अगर आपकी एनुअल ट्रेनिंग हो रही है और वहां जाने में हमको तकलीफ आ रही है, तो फिर इसका मतलब कामयाबी तो मेरे दोस्त फिर बहुत ज्यादा दूर है। योगेश यादव साहब 250 किलोमीटर, अलवर से आगरा 250 किलोमीटर दूर हर शुक्रवार को एनुअल ट्रेनिंग लेने के लिए जाते थे। आज हमारे घर के बराबर में ट्रेनिंग चलती है, हमारे शहर में ट्रेनिंग चलती है, और वहां पे हम कहना है कि लॉजिक लगा रहे होते हैं। और साथियों लॉजिक के बारे में ऐसा बोला जाता है कि अगर लाइफ में मैजिक हम करना चाहते हैं तो फिर लॉजिक लगाना बंद करेगा। हर ट्रेनिंग को मैंने अटेंड किया, कोई इसमें एक्सक्यूज नहीं लगाया, कोई बहाने नहीं दिए इसके अंदर। कोई ऐसा नहीं कि साहब पिछली बार वही बात हुई थी, इस बार भी वही बात हो रही है। तो कोई नई बात करके, हर बार नया काम करके कामयाब नहीं होते। उन्हीं चीजों को बार बार रिपीट करके और हम कामयाबी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं हर शुक्रवार की एनुअल ट्रेनिंग में गया। उसके बाद हमारे सिस्टम के जितने जो बिग इवेंट्स थे, वहां पे उनको मैंने अटेंड किया। कभी कैलकुलेशन नहीं लगाया मैंने कि इसका तो इतना चार्ज लग जाएगा, इसका तो इतना चार्ज लग जाएगा, मेरी जेब से इतना पैसा लग गया, मेरी जेब से। मैं बहुत सारे लीडर्स को जानता हूं, देखता हूं, कैलकुलेशन के अंदर घुसे रहते हैं कि साहब मेरा इतना पैसा लग गया, मेरा इतना पैसा लग गया। मैं इसके ऊपर एक बात पहले दिन से जानता था, अगर मैं डॉक्टर बनता तो डॉक्टरी सीखने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। 70-80 लाख रुपए लग जाते हैं नॉर्मली, लगभग 1 करोड़ रुपए लग जाता है डॉक्टर बनते समय। 1 करोड़ रुपए हम लगाते हैं सिर्फ डॉक्टरी सीखने के लिए। अगर मैं MBA करता 12-15 लाख रुपए लगते सिर्फ सीखने के लिए। और यहाँ पे जब सीखने की बात आती है ना, तो हम पैर पीछे खींच लेते हैं। साथियों सीखने के अंदर मैं हमेशा सबसे आगे रहा। कभी भी मैंने मेरे अपलाइन को परमिशन दिया हुआ था कि गुरुजी जब भी कोई मीटिंग ट्रेनिंग की बात आती है ना, पवन यादव का नाम आप सबसे पहले रखिए। मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है कि टाइगर साहब आप वहां चलोगे या नहीं चलोगे। नहीं चलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जब हम कामयाबी के लिए आए हैं, जब पूरा का पूरा लाइफ लगा दिया यहाँ पे, तो जब लाइफ लगाया तो इसका मतलब जब पूरे के पूरा डेडिकेशन हमारा है, पूरा समर्पण हमने दिया हुआ है, और पूरा जिंदगी जब लगाया हुआ है, तो फिर जिंदगी लगाया, फिर जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं। तो जिंदगी लगाने के लिए, जिंदगी बनाने के लिए हमको सीखना पड़ता है चीजों को। तो हर मीटिंग में जाता था मैं सीखता था चीजों को कि कैसे हमको आगे बढ़ना है, कैसे हमको डेवलप होना है। ग्रुप मीटिंग्स का मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा रोल रहा। गोल्ड लेवल से लेके मैंने ग्रुप मीटिंग करना शुरू किया। गोल्ड लेवल के बाद से मैंने सबसे ज्यादा जो फोकस किया वो हर वीक के अंदर मैं अलग अलग जगह 5-5, 10-10 लोगों की मैं मीटिंग करता था। मीटिंग्स के से बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, उनकी प्रॉब्लम्स, हमारी जो टीम लीडर्स के बहुत माइनर प्रॉब्लम्स चल रही होती है, जो कि आने वाले समय में मेजर प्रॉब्लम के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ग्रुप मीटिंग के माध्यम से साथियों उन प्रॉब्लम्स का पता हमको चलता है। ग्रुप मीटिंग के माध्यम से हम एनुअल ट्रेनिंग को प्रमोट करते थे। एनुअल ट्रेनिंग में आना क्यों जरूरी है? नए नए लोग होते हैं, उनको नहीं पता बेचारों को एनुअल ट्रेनिंग की वैल्यू क्या है। लेकिन ग्रुप मीटिंग के माध्यम से हम एनुअल ट्रेनिंग को हम प्रमोट करते थे, लोगों को मोटिवेट करते थे, लोगों को चेक बनाने के लिए मोटिवेट करते थे, ठीक है, लोगों को QAC के लिए हम मोटिवेट करते थे। तो ग्रुप मीटिंग का मेरी कामयाबी में बहुत बड़ा रोल रहा। उसके बाद लर्न ऑल बेसिक्स, सिस्टम ने बताया कि आपको जो बेसिक्स है ना उनको सीखना पड़ेगा,
क्योंकि फ्रूट हम सभी लोग चाहते हैं, बट रूट की तरफ ध्यान जब तक नहीं जाएगा तब तक फ्रूट नहीं मिलेंगे। कोई भी पेड़ के फ्रूट अगर चाहिए तो रूट के ऊपर वर्क करना पड़ता है। तो बेसिक क्या 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 एनुअल ट्रेनिंग में जब मैं जाता था तो बेसिक मैंने क्या क्या सीखा। सबसे पहले इस बिजनेस में इनवाइट कैसे किया जाता है, इन्विटेशन करना मैंने सीखा, क्योंकि संडे के प्लान से पहले हमको इन्विटेशन की जरूरत पड़ती है। इन्विटेशन मैंने सीखा। उसके बाद मैंने प्लान दिखाना सीखा कि प्लान कैसे किया जाता है। फिर मैंने फॉलोअप करना सीखा कि फॉलोअप कैसे किया जाता है। फिर मैंने एफआईएम करना सीखा कि एफआईएम कैसे की जाती है। और इन चीजों को सीखने के साथ साथ मैंने इन चीजों पे काम करना शुरू किया। मैं आज भी बताता हूं, आज भी मेरे को प्लान करने का मौका मिलता है, मैं आज भी प्लान करता हूं, मैं आज भी फॉलोअप करता हूं, मैं आज भी एफआईएम करता हूं, आज भी जो है इन्विटेशन करता हूं। यानी कि बेसिक काम कभी भी छोड़े नहीं मैंने। या तो परल बनने के बाद हम तो बड़े साहब बन जाते हैं, बोला जी अब तो मैं परल बन गया, अब ये प्लान दिखाना मेरा काम नहीं है। तो प्लान दिखाना हमारा काम नहीं है। जब हम फ्रेशर होते हैं, जब हमारे पास ना नॉलेज होती है, ना हमारे पास जो एक्सपीरियंस होता है, उसके बावजूद हम प्लान दिखा रहे होते हैं। लेकिन जैसे हमारा लेवल बनना शुरू होता है, जहाँ पे नॉलेज भी, अचीवमेंट भी, एक्सपीरियंस भी है, तो हम बेसिक काम करना छोड़ते हैं। मेरे गुरुजी ने मेरे को एक बात बताया था, बेटा बेसिक का फंडा हमेशा गाड़ेगा झंडा। तो मैंने बेसिक के ऊपर हमेशा काम किया। डे वन से ये बेसिक काम मैंने सीखे, और बेसिक काम कर करके और मैंने टीम बनाना शुरू किया। और इनसे मैं कभी भी बाहर नहीं गया, कोई नया नहीं, कुछ नहीं नया नहीं किया। इन्विटेशन प्लान फॉलोअप एफआईएम, इन्विटेशन प्लान फॉलोअप एफआईएम, और इन 4 कामों की मैंने जो चक्री बनाई, जितना तेजी से ये 5 काम हमारे होंगे, जितना तेजी से हम इन 4-5 कामों को करेंगे, उतनी तेजी से आपकी कार आपकी तरफ दौड़ी आएगी साथियों। तो ये सबसे बड़ा कारण रहा। उसके बाद इन चीजों को सीखने के लिए जो है हमारी टीम को आगे माइंडसेट करने के लिए हमारे मामा श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब का जो सुबह सुबह जो ये साथियों यूट्यूब चैनल चलता है ना, इसका मेरे नेटवर्क में मैं स्पेशली बता रहा हूं बहुत बड़ा रोल रहा है। बेसिक चीजें सीखने के लिए हमारे ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम जो है इस मीटिंग के साथ अटेंड करवाते हैं। लगभग अराउंड 1000 के आसपास लोग, हमारा पैनल सुबह सुबह चलता है, 6 बजे हम स्टार्ट कर देते हैं। और माँ गुरु जी का जो भी लीडर्स यहाँ पे लाइव आते हैं, तो उनको हम जो है लाइव वहां पे जो है उसको जूम के ऊपर लाइव चलाते हैं। और इसका बहुत बड़ा रोल रहा। बहुत सारी जगह इसका फायदा मैं बताता हूं साथियों। बहुत सारी जगह हमारे नेटवर्क जहां पे हमारा सिस्टम रन नहीं कर रहा, तो वहां पे जो है इस पैनल का हमको बहुत बड़ा मदद मिला। बहुत सारे लीडर्स इस पैनल के साथ जुड़ के और बेसिक जितने जो हमारे काम होते हैं ना, सब सीख गए। क्या क्या चैलेंज आते हैं, डायमंड की सक्सेस जर्नी जब यहाँ पे आती है, एक डायमंड जब अपनी पूरी लाइफ के बारे में जब बताता है, वो निचोड़ बताता है यहाँ पे कि मैं वहां तक पहुंचा कैसे। और उन चीजों को हमारे लीडर सीख के और सेल्फ डिपेंड हो रहे। फ्रेशर लेवल के लोग सेल निकाल रहे हैं। जो आदमी 3 दिन पहले ज्वाइनिंग हुआ है, इस पैनल की बदौलत उन चीजों को सीख रहा है। मार्केट की जो नेगेटिविटी है उससे बच रहा है इस पैनल की वजह से, क्योंकि रोज सुबह सुबह पॉजिटिव जो है उसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी जाती है, और पॉजिटिव खुराक इस पैनल की वजह से जाती है। तो मेरी लाइफ में और मेरे पूरे नेटवर्क में साथियों इस पैनल का बहुत बहुत बड़ा रोल है। माँ गुरु जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो आपने इस पैनल को की शुरुआत की थी, आपने ये चैनल चलाया था। और माँ गुरु जी, इससे आज हमारे लाखों लोग जो हैं इसका फायदा आने वाले समय में अभी भी ले रहे हैं और आने वाले समय में लेंगे। तो बहुत बड़ा रोल रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इस पैनल के साथ ज्वाइन करवाइएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके साथ जोड़ के रखिएगा, क्योंकि ये पैनल सही मायने में सही क्या है और गलत क्या है, इसकी परख जो है इस पैनल के माध्यम से हमको पता चलता है। क्योंकि मार्केट में डाइवर्ट करने वाले लोगों की कमी नहीं है, मार्केट में इतने डाइवर्ट करने वाले लोग होते हैं, लेकिन जब आदमी सुबह सुबह पैनल के ऊपर जब चीजें देखता है ना, और वहां पे जब सोचने के ऊपर मजबूर होता है, यार ये डायमंड साहब जो हैं इनके साथ ये हुआ था, मेरे साथ भी हो रहा है, इसका मतलब मैं बिल्कुल सही रास्ते के ऊपर हूं। और वहां से हमारी टीम एक्टिव बनती है और वहां से हमारी टीम का बचाव होता है। उसके बाद सिस्टम और अपलाइन का साथियों मैंने हनुमान बन के काम किया। मेरे गुरुजी ने जो मेरे को बोला, बेटा ये ऐसे, बस एक बार बोलने की जरूरत है। उसके बाद मैंने बट, किंतु, परंतु, क्यों गुरुजी ऐसा, ऐसा कैसे गुरुजी, गुरुजी अगर ऐसे नहीं हुआ तो, गुरुजी ये नहीं हुआ तो, वो नहीं हुआ तो, ये चीजें तो मेरे दिमाग में है ही नहीं, सॉफ्टवेयर में ही नहीं है ये चीजें। तो गुरुजी ने बोल दिया टाइगर ये ऐसे करना है, और फिर मेरा उत्तरदायित्व है, क्योंकि मेरा ये मानना है, मैं ये जानता हूं कि गुरुजी ने मेरे को बोला, इसका मतलब मेरे ऊपर गुरुजी का विश्वास है, और उस विश्वास को मैं तोड़ नहीं सकता। गुरुजी ने मेरे को बोला, मेरे अपलाइन ने मेरे को बोला टाइगर आप ये ऐसे कर सकते हैं, इसका मतलब मेरे गुरुजी ने मेरे को जो रोल दिया है उस रोल को पूरा करना, उस रोल को प्ले करना, वो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क खड़ा नहीं करता मैं कभी भी अपलाइन के ऊपर। मेरे अपलाइन ने कुछ बोला है मतलब सोच समझ के बोला है। और एक बात हमेशा और मैंने हमेशा से फील करी है, अपलाइनी धरती पे एक ऐसा इंसान है जो इंसान हमारी कामयाबी चाहता है।
अपलाइन ही है जो हमको आगे बढ़ते देखना चाहता है। और जो इंसान हमको आगे बढ़ते देखना चाहता है, अगर उसने कोई भी बात बोली है तो इसका मतलब सोच समझ के वो बात बोली है। तो अपलाइन ने और सिस्टम ने मेरे को जो बोला वो मेरे लिए फर्स्ट प्राथमिकता है, वो मेरे लिए सबसे टॉप प्रायोरिटी है। उसके अलावा मेरे को कुछ दिखता नहीं है। जो मेरे अपलाइन ने बोल दिया टाइगर ये ऐसे करना है, फिर मैं बोलता हूँ गुरुजी को आप निश्चिंत हो जाइए सर, फिर ये काम हो जाएगा, उसमें फिर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अपलाइन का हमेशा अनुमान बन के काम किया मैंने, प्लान दिखाए ज्यादा से ज्यादा, बेसिक काम के ऊपर जैसा मैंने बोला सब ज्यादा मैंने काम किया। जब मैं प्लान दिखाता था तो ऐसा नहीं कि सब मेरे साथ जुड़ गए, कुछ ने ना बोला, कुछ ने बोला हम सोचकर बता देंगे, कुछ ने बोला ये काम चलते नहीं है, कुछ ने बोला कि आप कर लो पहले फिर देखते हैं, हम तो जो है आपको देख के खुश हो जाएंगे, और कुछ ने बोला यस चलो मिलके काम करते हैं। और ये यस बोलने वाले बहुत जो है कम होते हैं। तो यस बोलने वाले कम थे, ना बोलने वाले ज्यादा थे। लेकिन जो है इस यात्रा पे मैं लगातार ये बातें सुनता रहा, काम करता रहा, और इस यात्रा के ऊपर मैं लगातार चलता रहा। क्योंकि जिग जिगलर साहब ने बहुत बढ़िया बात बोली है कि सक्सेस इज नॉट ए डेस्टिनेशन, इट्स ए जर्नी। सफलता जो है वो कोई मंजिल नहीं है, ये यात्रा है। और इस यात्रा का हम कितना मजा लेते हैं। और ये यात्रा ऐसा नहीं है कि हम चले और 5 किलोमीटर के बाद ये यात्रा खत्म हो जाएगी, नहीं मेरे दोस्त। जब तक लाइफ में जो है जिंदगी है, उस परमपिता परमेश्वर ने जितनी सांसें दे के हमको भेजा है, तब तक ये यात्रा हमारी चलती रहेगी। और इस यात्रा के अंदर ये बेसिक काम करके इस यात्रा का हम एंजॉय करेंगे, और जितना हम एंजॉय करेंगे उतने टॉप लेवल के ऊपर हम पहुंचेंगे। और ये नंबर्स का गेम है। महामहिम श्री संजय जैन साहब की मैंने एक ट्रेनिंग सुनी शुरुआत के स्टार्टिंग डेज के अंदर, जब मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया तो उस ट्रेनिंग का नाम था जर्नेट मोर एप्लीकेशन। जर्नेट मोर एप्लीकेशन के अंदर महामहिम ने टोटल नंबर्स के ऊपर बात करी कि जो है ये जो गेम है ये टोटल नंबर्स का गेम है। तो साथियों मैं नंबर्स के ऊपर खेला, कोई भी फंक्शन हुआ दबा के लोगों को भरा, कोई भी इवेंट आया दबा के लोगों को भरा। वहां पे छोटा नहीं सोचा, वहां पे थिंक बिग, बड़ा सोचा। कोई डायमंड सेलिब्रेशन आया, औकात से बढ़ के हमने जो है वहां पे हिस्सा लिया, भागीदारी ली। कोई भी किसी भी तरह की कोई भी सिस्टम की एक्टिविटी हुई, कोई भी, चाहे वो प्लान दिखाने की बात हो, चाहे वो फॉलोअप करने की बात हो, चाहे वो वेन्यू चलाने की बात हो, चाहे वो टारगेट जिताने की बात हो, मैंने नंबर्स के ऊपर सबसे ज्यादा वर्क किया। क्योंकि जितने नंबर्स के ऊपर हम खेलेंगे उतने ज्यादा डायमंड्स हमको मिलने वाले हैं। जितने नंबर्स के ऊपर हम काम करेंगे उतने ज्यादा लीडर्स हमारी टीम में कहीं ना कहीं आने वाले हैं। तो साथियों इस नंबर्स के ऊपर मैंने ज्यादा ज्यादा प्लान दिखाए, और प्लानों में कभी कंजूसी नहीं करी। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं प्लान दिखाने में 2 प्लान हो जाता है, फिर मस्त आराम से सोते हैं, बोलो लो जी गुरुजी 2 प्लान हो गए। प्लान की भूख इतनी होनी चाहिए जैसे विराट कोहली को रनों की भूख है, तो वैसे हमको प्लान की भूख होनी चाहिए। रात को 11 बजे तक मेरे को अच्छे से याद है, जब मैं गोल्ड पर लेवल पे मैं काम कर रहा था, तो रात को 11 बजे अगर प्लान हो गया तो उसके बाद हमारा प्रयास रहता था कि अभी एक प्लान और कैसे हो सकता है। 12 बज गए फिर भी हमारा प्रयास रहता था एक प्लान और कैसे हो सकता है। वहां पे सेटिस्फाई नहीं हुए प्लानों को लेके, 5 हो जाए, 10 हो जाए, 20 हो जाए, जितने हो जाए। और एक एक दिन की 12-12, 15-15 सेल हमने एक एक दिन के अंदर क्लोज करी है। मैंने इंडिविजुअल प्लान दिखा दिखा के मैं बात कर रहा हूं। और वो गेम जो टोटली स्टार्ट होता है ना, वो साथियों नंबर्स ऑफ प्लान के ऊपर स्टार्ट होता है। तो ज्यादा नंबर्स के ऊपर मैंने खेल खेला। उसके बाद जब आप प्लान दिखाने शुरुआत करते हैं, जब मैंने फील्ड में निकलना शुरू किया, तो बहुत सारे नेगेटिव कैटेगरी के लोग हमको मिलते हैं, तरह तरह की बातें हमको सुनने को मिलती हैं। उस टाइमिंग के ऊपर हमारा एटीट्यूड बहुत सॉलिड होना जरूरी है। मैंने हमेशा से पॉजिटिव एटीट्यूड रखा, कभी भी नेगेटिविटी की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया। पॉजिटिव एटीट्यूड के ऊपर मैंने काम किया। और पॉजिटिव एटीट्यूड जो है, लोग बोलते थे कंपनियां फ्रॉड कर जाती हैं, क्योंकि शुरुआत में जब हम आते हैं तो हमको इतना विश्वास नहीं होता बहुत ज्यादा, और ऐसे कोई फेलियर आदमी मिल जाता है। बहुत सारे शेप शॉप के फेलियर आपको मार्केट में मिलते हैं, जो बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं होता, वो कुछ नहीं होता। ठीक है, अपलाइनों के अंदर वो कमियां निकालते हैं, सिस्टम में वो कमियां निकालते हैं, कंपनी में वो कमियां निकालते हैं। लेकिन मागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल साहब एक बात बोलते हैं कि पिताजी की सच्चाई भैया दादा बता सकता है, बच्चे नहीं बता सकते। तो उसने क्या क्या कमियां, क्या क्या उसने जो है उल्टे काम किए, उसका अपलाइन बता सकता है। लेकिन मार्केट में फेलियर आदमी कभी भी अपनी गलती नहीं बताएगा, वो हमेशा कंपनी में कमी निकालेगा। तो वी मस्ट नीड पॉजिटिव एटीट्यूड, हमको पॉजिटिव एटीट्यूड की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इसकी कदम कदम पे जरूरत पड़ेगी साथियों। हर कदम के ऊपर नया चैलेंज है, हर कदम के ऊपर, क्योंकि हमारा लोगों से मिलने का काम है। और अलग अलग हर आदमी की मानसिकता अलग है, हर आदमी का। बहुत सारे लोग बेचारे ऐसे मनी सर्कुलेशन के अंदर फंस के और नेगेटिव होके बैठे होते हैं। बहुत सारे लोग कोई चिट फंड के अंदर फंसे हुए होते हैं, बहुत सारे लोग किसी बिटकॉइन में फंसे होते हैं, पता नहीं तरह तरह की किन किन चीजों में फंसे होते हैं। और वहां पे उन्होंने पैसा लुटाया या कोई भी उनको कामयाबी नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं उनका जो एटीट्यूड जो तैयार हो गया, उस एटीट्यूड के हिसाब से हमसे बातें करते हैं, और वो अपने हिसाब से बातें करते हैं कि ऐसा कुछ भी होता नहीं है। तो अब हमको ये तय करना पड़ता है कि हमको किस आदमी की बात माननी है। एक आदमी हमको बोल रहा है कि आप कर सकते हैं, एक आदमी हमको मार्केट में बोल रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। एक आदमी बोल रहा है कि आप टाइगर जो है 20 लाख का चेक बना सकते हैं, आप टाइगर यहाँ पे करोड़पति बन सकते हैं।
एक आदमी बोल रहा है कि अरे कुछ नहीं होता, यहाँ पे जिंदगियां खराब हो जाती हैं। एक आदमी बोलता है कि आप डिफेंडर ले सकते हैं। एक इंसान हमारा अपलाइन बोलता है कि आप जो है ओडी मर्सिडीज BMW ले सकते हैं। हमारा अपलाइन बोल रहा है कि आप जो है कैपिंग इनकम पे ले सकते हैं, कैपिंग इनकम यहाँ पे जो है ले सकते हैं। मार्केट के अंदर एक आदमी बोलता है कि ये सब जो है बेकार के काम है। अब वहां पे तय होता है कि हम किसकी तरफ जाते हैं। मैंने हमेशा मेरे अपलाइन की तरफ में गया, हमेशा अपने एटीट्यूड को हमेशा से सॉलिड रखा। और ये एटीट्यूड सॉलिड रखने के लिए सिस्टम की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। और इसकी सबसे ज्यादा जो जरूरत पड़ेगी जब आपका काम नहीं चल रहा होता है ना, उस समय के ऊपर हमारा एटीट्यूड बहुत जल्दी खराब हो जाता है। फिर हमको अपलाइन की बातें गलत लगने लग जाती हैं, फिर हमको सिस्टम की मीटिंगों में मजा आना जो है बंद हो जाता है। जिस दिन हमको सिस्टम की मीटिंग में आने में मजा कम होने लग जाए, उस समय पे समझ जाना सबसे ज्यादा हमको अपने नजरिए पे काम करने की जरूरत है। जिस दिन मेरे को मेरे अपलाइन की कभी बात बुरी नहीं लगती, ऐसा नहीं है कि अपलाइन डांटते नहीं है, बिल्कुल डांटते हैं, जरूरी भी है, वो जरूरी भी है, क्योंकि दवा हमेशा कड़वी होती है। तो साथियों उस समय के ऊपर हमारा एटीट्यूड डिपेंड करता है। अपलाइन हमको बोल रहा है मतलब हमारे भले के लिए बोल रहा है। मेरे अपलाइन ने, ग्रेट गुरुजी ने, योगेश यादव साहब ने जब भी मेरे को बोला वो मेरे भले के लिए बोला। अब वहां पे मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं उसको किस एंगल पे लेता हूं। मैंने हमेशा उस बात को पॉजिटिव वे में लिया, कभी भी नेगेटिव वे में नहीं लिया। मेरे जिस भी अपलाइन ने मेरे को समझाने की कोशिश की बिठा के, क्योंकि गलतियां बहुत करता है इंसान, मैंने भी की है, जब भी मेरे को बिठा के समझाया तो मैंने उसको पॉजिटिवली में लिया कि यस मेरा अपलाइन मेरे को आगे बढ़ते देखना चाहता है। तो साथियों हमेशा इसकी जरूरत पड़ेगी, स्टे पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक रहना है कंपनी के प्रति। बहुत सारे मार्केट में ऐसी फर्जी कंपनी आपको मिलेंगी जो आपको बहुत जल्दी 1 साल में करोड़पति बनाने की बातें करेंगी, ठीक है, और 1 साल के अंदर करोड़पति तो छोड़ो, रोडपति बना के आपको जो है छोड़ के चली जाती है। तो कंपनी के प्रति हमारा जो एटीट्यूड कितना सॉलिड है, प्रोडक्ट्स के प्रति हमारा एटीट्यूड कितना सॉलिड। आज मेरे घर में कंपनी के सारे प्रोडक्ट यूज होते हैं, कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो हमारी कंपनी देती है हम मार्केट से खरीदते हैं, कभी नहीं खरीदते। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं प्रोडक्ट के प्रति साहब महंगे हैं, ये है वो है। तो कौन सा मार्केट का प्रोडक्ट ऐसा बताओ ना जो आपको डिफेंडर दिला सकता है? कौन सा मार्केट का प्रोडक्ट ऐसा है जो आपको 1.5 करोड़ की कार दिला सकता है? कौन सा मार्केट का ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको 21 लाख रुपए का चेक दिला सकता है? कौन सा मार्केट का ऐसा प्रोडक्ट है बताइए जो आपको विदेश की यात्रा करवा सकता है? लेकिन सेपसॉप के प्रोडक्ट हैं। ये जो डिफेंडर निकल के आई है ना, ये सेपसॉप के प्रोडक्टों के अंदर से निकल के आई है। ये जो 21,57,000 का साथियों जो चेक निकल के आया, ये सेपसॉप के प्रोडक्टों के अंदर से निकल के आया है। तो प्रोडक्ट महंगे नहीं है, एक्चुअल में हमारी क्वालिटी के रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं। तो प्रोडक्ट के प्रति हमारा एटीट्यूड सॉलिड और उनको हम यूज करें। सिस्टम के प्रति हमारा एटीट्यूड बहुत सॉलिड होना चाहिए। सिस्टम के प्रति हमको गलत भावना मैंने कभी नहीं रखी सिस्टम के प्रति, क्योंकि मैं जानता हूं हम कोरे कागज की तरह हैं। ये सिस्टम के साथ रहेंगे तो बहुत ही अच्छा प्रिंट हमारे ऊपर छपेगा, लेकिन सिस्टम के साथ नहीं रहे तो लोगों ने अगर हमको पेंट करना शुरू कर दिया ना, तो फिर वो पेंटिंग कैसी बनेगी आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन सिस्टम ने अगर हमारे ऊपर पेंटिंग करना शुरू किया तो सिस्टम आपकी सबसे खूबसूरत पेंटिंग तैयार करता है। तो सिस्टम की बातों को के प्रति हम जो है पॉजिटिव रहे। अपलाइन के प्रति कभी हमने नकारात्मक भाव नहीं रखे। बहुत सारे मिसकम्युनिकेशन गैप भी आते हैं, बहुत सारी गलतफहमियां भी जो है मन के अंदर जो है वो होती है, पनपती हैं। तो जब मन के अंदर गलतफहमियां जब आती है, मिसकम्युनिकेशन गैप जब आता है, तो उस समय के ऊपर अपलाइन के प्रति हमको गलत नहीं सोचना होता। और कामयाबी के लिए साथियों घोर सकारात्मकता की जरूरत पड़ती है। मैं सबसे ज्यादा मैंने अगर किसी चीज पे काम किया है ना, वो अपने एटीट्यूड के ऊपर काम किया है। मेरे अपलाइन ने कुछ भी बोला, मेरे टीम ने कुछ भी बोला, मेरे सिस्टम ने कुछ भी बोला, मेरे सामने अगर 1000 चीजें सामने पड़ी है ना, उसमें मैं अपने केवल मतलब की चीज को पकड़ता हूं, ठीक है। तो वहां से हमने घोर सकारात्मक में रहा, जिसकी वजह से आज इस मुकाम के ऊपर पहुंचा। साथियों उम्मीद बहुत जरूरी होती है हमको इस बिजनेस में, क्योंकि जब हम काम करना शुरू करते हैं ना, तो बहुत सारे अप डाउन हमारी लाइफ में चलते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि बिजनेस का नेचर है ये कि कभी अच्छा चलेगा, कभी डाउनफॉल भी आएगा। और जब हमारा काम नहीं चल रहा होता, कई बार ऐसा भी मेरी लाइफ में हुआ, 2-2 3-3 महीने मेरा लगातार काम नहीं चला, ठीक है। और बहुत सारी बार ऐसा हुआ कि मेरे टारगेट नहीं हुए, तो उस समय के ऊपर हम आशा छोड़ देते, उम्मीद छोड़ देते हैं। हमेशा सिस्टम ने बताया ये आशाओं का बिजनेस, ये उम्मीद का बिजनेस है, ये होप का बिजनेस है। ये बिजनेस ऐसे ही है कि जैसे 52 पत्ते होते हैं ताश के अंदर, उन 52 पत्तों में तुरप का इक्का एक ही होता है, लेकिन हो सकता है वो तुरप का इक्का 52वां पत्ता हो, ये हो सकता है। तो इसका मतलब आपके लाइफ में कब कौन डायमंड मिलेगा, आप ये मैं बोलता हूं कि ये ऐसा नहीं है कि आज हमने काम शुरू किया या मैंने जब काम शुरू किया तो पहले दिन मेरे को डायमंड मिले, नहीं। बहुत सारी बार ऐसा हुआ कि मैंने 10 प्लान दिया, कोई रिजल्ट नहीं आया। बहुत सारी बार ऐसा हुआ कि मैंने 1 वीक के अंदर मैंने काम किया, कोई रिजल्ट नहीं आया। तो रिजल्ट नहीं आया, नो डाउट परेशानी होती है, मेरे को भी हुई, परेशानी हुई कि रिजल्ट मेरे कैसे नहीं आ रहे, डाउनफॉल मेरा चल रहा था। लेकिन उस डाउनफॉल के अंदर मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। मेरे को ये लगता था कि मेरे को भी डायमंड मिलेंगे,
मैं लगातार चलूंगा तो पक्का मेरे को डायमंड मिलेंगे। आज ठीक है मेरे को डायमंड नहीं मिल रहे, कोई बात नहीं, लेकिन लगातार 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 मैं चलूंगा तो डायमंड मिलेंगे ही मिलेंगे। ये सेम ऐसे ही है कि जैसे एक लक्कड़ आ रहा पेड़ को अगर काट रहा है, तो जब काफी कुल्हाड़ी की जब वो चोट मारता है तो लास्ट जब चोट पड़ती है उस पे, जब पेड़ कटने की कगार पे होता है तो लास्ट चोट जब मारता है तो वो पेड़ गिर जाता है। लेकिन क्या वो पेड़ गिरने के अंदर लास्ट चोट का रोल था? क्या उससे पहले की जो कुल्हाड़ी की जो चोट मारी गई उसके ऊपर क्या उनका रोल नहीं था? हर चोट का रोल होता है। ऐसा नहीं है कि आज हमने प्लान दिखाया आज रिजल्ट नहीं निकला तो इस प्लान का रोल नहीं है, इस प्लान का भी रोल है, क्योंकि इस प्लान ने आपके एक्सपीरियंस को ऐड किया है, हमारी लाइफ में एक्सपीरियंस देके जाता है। तो जब भी हमको आने वाले समय में, जब भी आपका डाउनफॉल में नेटवर्क चल रहा होता है, जब भी मेरा डाउनफॉल में नेटवर्क चला तो मेरे गुरुजी ने मेरे को होप दी कि बेटा कोई बात नहीं, आपके लाइफ में भी देखना बहुत बड़े बड़े चमत्कार आएंगे। आज मैं मेरी टीम में देखता हूं ऐसे ऐसे लीडर हैं जो बेचारे 3 साल में काम नहीं चला, 3 साल के अंदर सिल्वर बने और अगले 1 साल के अंदर वो जो है ओपल के अंदर एंट्री कर गए। यानी कि 3 साल में 50 की टीम और अगले 1 साल के अंदर उन्होंने जो टीम तैयार कर दी वो सीधा जो है करीब 6-6.5 लोगों की टीम तैयार कर दी, 5,000 की टीम तैयार कर दी, 2,500 की टीम तैयार कर दी। तो जब डाउनफॉल चल रहा था उस समय पे अगर होप छोड़ देते तो इसका मतलब उसी दिन बिजनेस खत्म हो जाता है, क्योंकि हम हारते उस दिन है जिस दिन हम उम्मीद खो देते हैं। तो साथियों, चाहे लाइफ में कैसे भी डाउनफॉल हमारी लाइफ में चले, हमको उम्मीद नहीं छोड़ना। सेप्सोप साथ है तो हर चीज मुमकिन है। सेप्सोप साथ है, हमको आशा है, हमको उम्मीद है, यस मैं कर सकता हूं, तो मीन्स फिर डेफिनेटली हम उन चीजों को कर पाते हैं। तो कभी आशा का दामन कभी नहीं छोड़ना, उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना, होप का दामन कभी नहीं छोड़ना। ये उम्मीद ही है जो हमको लगातार लगातार आगे बढ़ने के लिए हमको मोटिवेट करती है। आज नहीं है चमत्कार, आज नहीं बाइक आ रही हमारी लाइफ में, कोई बात नहीं, आज स्प्लेंडर नहीं आ रही, कोई बात नहीं, एक दिन डिफेंडर भी आएगी, मैं वादा करता हूं आपसे। ये उम्मीद है, ये होप है। और हम जेब में पॉकेट में पैसा नहीं होता जब हम शुरुआत करते हैं, बहुत सारे खर्चे हमारे छोटे छोटे हो जाते हैं, पेट्रोल का खर्चा हो जाता है, जब पेट्रोल पंप के ऊपर हम मोटरसाइकिल लगाते हैं तो वहां पे जेब में हाथ डालते हैं कि वहां पे मात्र 100 रुपए जेब में पड़े हैं, 100 रुपए का पेट्रोल डलवाया, 50 रुपए का पेट्रोल डलवाया, और वहां पे जब जेब में पैसा नहीं होता ना, उस समय के ऊपर आगे कौन बढ़ेगा? वो लीडर बढ़ेगा कि आज जेब में गांधी है कि नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डिफेंडर लाने की आंधी दिल में है कि नहीं है इस बात से टोटल फर्क पड़ेगा। जब हमारे जेब में गांधी नहीं होता था उस समय के ऊपर बैठना आसान है, बिजनेस को क्विट करना आसान है, और सिस्टम बोलता है कि विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। जीतने वाले कभी छोड़ते नहीं है और छोड़ने वाले कभी जीतते नहीं है। तो आज हमारी जेब में क्या है क्या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे दिल में क्या चल रहा है, हमारे अंदर की आत्मा में क्या चल रहा है, हमारे मन में क्या चल रहा है, आने वाले समय में, आने वाले 4 साल में, 5 साल में, आने वाले 10 साल के अंदर आप अपने आप को कहां देखते हैं, ये उम्मीद होना बहुत जरूरी है। जब मेरा काम नहीं चल रहा था ना तो उस समय के ऊपर मैं अपने आप को डायमंड के रूप में देखता था, मैं अपने आप को एक लग्जरी सेगमेंट की तरफ लेके जो अपने आप में देखता था, मैं अपने आप को करोड़पति देखता था। यस, आज कोई बात नहीं, जब मेरे टारगेट नहीं होते तो उस समय पे मैं अपने आप में देखता था कि कोई बात नहीं ये टारगेट नहीं हो रहा, लेकिन मैं देखना यूरोप घूमने जाऊंगा, आने वाले टारगेट के अंदर जो है मैं एकदम दमदारी लगाऊंगा और मैं यूरोप जाऊंगा। मैं अपने आप को वहां पे उम्मीद के साथ अपने आप को जोड़ के रखता था कि यस आज नहीं है कोई बात नहीं, आने वाले समय में ये सारी चीजें होंगी। तो उम्मीद का बहुत बड़ा रोल रहा साथियों इस कामयाबी के अंदर। नेक्स्ट चीज, इस बिजनेस को साथियों मैंने प्राथमिकता दी, हमेशा से मेरे लिए बिजनेस टॉप प्रायोरिटी रहा है, क्योंकि जहां पे लाइफ लगाने की बात आती है तो फिर वहां पे क्वेश्चन मार्क खड़े नहीं होते। अब हमारे लिए बिजनेस प्रायोरिटी है या फिर अदर्स चीजें हमारे लिए प्रायोरिटी है? बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं अलग अलग चीजें प्रायोरिटी होती है। किसी के लिए सोशल मीडिया प्रायोरिटी है, 3 घंटे सोशल मीडिया पे टाइगर पार्टी बैठे हैं और फिर बोल रहे साहब बिजनेस नहीं चल रहा। तो आप हम ये भी तो देखें ना हमारे लिए प्रायोरिटी क्या है। सोशल इवेंट्स हमारे बहुत सारे, शादी प्रोग्राम अभी बहुत धुआंधार, कहीं लगन चल रहा है, कहीं बात चल रहा है, कहीं जो है मेल चल रही है, कहीं पे शादी चल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो वहां पे आपके लिए प्राथमिकता क्या है? हमारे लिए हमारी लाइफ प्राथमिकता है या वो एंटरटेनमेंट प्राथमिकता है, वो पिकनिक प्राथमिकता है या वो पार्टी प्राथमिकता है या फिर ये बिजनेस प्राथमिकता है? जिस चीज को आप टॉप प्रायोरिटी पे रखेंगे वहां पे आपको अचीवमेंट आने शुरू होंगे और वहां पे आपको मजे आने शुरू होंगे। मेरे लिए ना कोई प्रायोरिटी प्राथमिकता था, मेरे लिए ना कोई पिकनिक प्राथमिकता था, मेरे लिए ना कोई सोशल इवेंट्स प्राथमिकता थे, मेरे लिए ना कोई सोशल मीडिया प्राथमिकता था, आज भी नहीं है। मेरे लिए मेरा बिजनेस प्राथमिकता है, क्योंकि मेरी जो पहचान बनी है ना साहब वो इस बिजनेस की वजह से बनी है। तो मेरे लिए सबसे टॉप प्रायोरिटी के ऊपर मैंने इस बिजनेस को रखा, क्योंकि इस बिजनेस ने ही हमको सब कुछ दिया है। तो बाकी सब चीजें बाद में, सबसे पहले मेरा बिजनेस का काम होगा। हाँ, अगर मैं फिर फ्री हूं आधे घंटे के लिए तो आधे घंटे के लिए अगर मेरे को कहीं जाना है तो फिर मैं वहां पे जा सकता हूं, लेकिन पहली प्राथमिकता मेरे लिए बिजनेस है। मैं बहुत लोगों को देखता हूं कि सब चीजों को सबसे पहले प्राथमिकता पे रखेंगे,
फिर समय बचा तो बिजनेस करेंगे। तो फिर बिजनेस भी बोलता है कि फिर जो है अचीवमेंट आपके पास भैया आएंगे कि नहीं आएंगे, फिर वो तो राम वाली गाड़ी है। तो क्योंकि आप जिस चीज को प्राथमिकता रखेंगे फिर वहां पे वो चीजें मिलना शुरू हो जाते हैं। तो बिजनेस को मैंने प्राथमिकता पे रखा। अब डिसाइड हमको ये करना है कि आपके लिए क्या प्राथमिकता है। मेरे लिए जब मैं ज्वाइन हुआ था उस दिन भी बिजनेस फर्स्ट प्रायोरिटी था, मेरे लिए आज भी बिजनेस फर्स्ट प्रायोरिटी है, और मेरे लिए हमेशा से बिजनेस फर्स्ट प्रायोरिटी पर रहेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं साहब इस चक्कर में यार दोस्त छूट जाते हैं। जो आपके साथ बिजनेस में ज्वाइन नहीं है फिर आप कैसा यार है वो आपका, फिर कैसा दोस्त है वो आपका? आप सर वो रिश्तेदार नाराज हो जाएगा। तो फिर मैं बोलता हूं कि जो आपके साथ बिजनेस में आपके साथ नहीं है फिर कैसा रिश्तेदार है वो आपका? अगर ओरिजिनल रिश्तेदार होता और ओरिजिनल अगर आपका दोस्त होता तो मीन्स आपके साथ बिजनेस में होता। ठीक है। और जो है बिलीव जोली साहब की एक बात मैंने एक किताब के अंदर पढ़ा था कि हर आदमी को आप खुश नहीं रख नहीं सकते, हर आदमी को खुश करने की आदत आपका असफलता का बहुत बड़ा कारण बनता है। तो मैं तो ये बात से पहले दिन क्रिस्टल क्लियर था कि मैं हर आदमी को खुश रख ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि कामयाबी तक आते आते बहुत सारे लोगों को आपको जो है वो नाराज होंगे ही होंगे। अब या तो आप उनको खुश कर लें, टेम्परेरी है वो, ठीक है, या तो आप उनको खुश कर लें या फिर आप अपनी लाइफ को बना लें, दोनों में से एक चीज को हम तय करना पड़ता है। ठीक है। बुगाती की जो गाड़ियां हैं वो 10-10 करोड़ से आगे स्टार्ट होती हैं। तो बुगाती के मालिक से पूछा कि आपके जो है गाड़ी के अंदर 2 ही सीट क्यों होती हैं? ठीक है, बस में तो देखो 45-50 सीट होती हैं। तो बुगाती के मालिक ने बोला है कि 2 सीटें इसलिए होती हैं कि इस गाड़ी तक पहुंचते पहुंचते आपके जितने भी फर्जी दोस्त है वो सब साइड हो जाएंगे, जितने भी आपके फेक रिश्तेदार है वो सब साइड में हो जाएंगे, जितने भी आपके बाकी के सब इधर उधर के जो आपको जो चमचागिरी करते हैं वो सब साइड में हो जाएंगे। लास्ट में यहाँ तक पहुंचते पहुंचते आपका साथ, आपका खुद का साथ होगा और एक आपकी वाइफ साथ होगी, 2 लोग आपके साथ होंगे, और उन दोनों के लिए हमने 2 सीटें बुगाती के अंदर ऑलरेडी लगा के रखी हुई हैं। तो बड़ी गजब की बात समझ में आई कि बिल्कुल सही बात है, टॉप लेवल पे जाना तो इसका मतलब फिर हर आदमी को खुश करने की जो भावना है उसको हमको खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि हम उन चीजों के ऊपर, क्योंकि आप अगर सारे इवेंट आप वो करेंगे तो हर आदमी आपसे ठीक है खुश रहेगा, लेकिन फिर हमारा बिजनेस हमारी लाइफ से आउट हो जाता है। तो साथियों मैंने बिजनेस को हमेशा टॉप प्रायोरिटी पर रखा। और मेहनत करने की उम्र में अगर हम आराम करेंगे फिर आराम करने की उम्र में मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो एज है जब हमको मिलता है ये बिजनेस, तो मेरा जब मैं 19 साल की एज में जब बिजनेस में आया तो मेहनत करने की उम्र थी। और वहीं पे उसी समय पे बहुत सारे मैं स्टूडेंट्स को देखता हूं कि वो अपनी लाइफ को एंटरटेनमेंट में जो है इधर उधर घुमा रहे होते हैं, फालतू की चीजों के अंदर जो है घूम रहे होते हैं। तो जब आप रिलैक्स में चले जाते हैं, आराम में चले जाते हैं या मजे में चले जाते हैं, तो साथियों बात वही है, या तो शुरुआत में मेहनत कर लो बाद में मजे मजे हैं, या शुरुआत में मजे कर लो फिर बाद में मेहनत करनी पड़ेगी। डिसाइड हमने करना है। तो मैंने डिसाइड किया कि शुरुआत के मैं मेहनत करूंगा और मेहनत करने के बाद जो मजे ही मजे। और मेहनत भी क्या है, यहाँ तो मेहनत में मजा है। जब हम प्लान दिखाते हैं, अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात करने का मौका मिलता है, फील्ड में निकलते हैं, इतना कुछ सीखने को मिलता है। तो यहाँ तो वैसे ही मजे। तो फील्ड के अंदर मैंने मेहनत किया, मेहनत करते करते, और कड़ी मेहनत की जरूरत पड़ेगी नो डाउट इसमें, मेहनत किया। और मेहनत क्या है, प्लान फॉलो अप इन्विटेशन, इन्विटेशन प्लान फॉलो अप FIM, इन्विटेशन प्लान फॉलो अप FIM, ये मेहनत करनी है। इस मेहनत को तेजी से मैंने करना शुरू किया और मेहनत किया तो हो जाएगा। और लास्ट बात जिसने मेरे को टीम में सबसे बड़ा रोल प्ले किया वो था साथियों टारगेट में दमदारी दिखाई मैंने। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमारे टीम में दमदार लोग हैं। दमदारी की परिभाषा ये नहीं है कि कोई आदमी 100 दंड बैठक लगा दे। दमदारी के परिभाषा ये नहीं है कि कोई आदमी 100 किलो वजन उठा दे। दमदारी की बात यह है कि आप टारगेट जीतते कि नहीं जीतते हैं, ये दमदारी है। और टारगेट जीतने पर हमेशा से हमारे ग्रेट मेंटर महामहिम श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब ने एक बात बोला है कि सब रोगों की एक दवाई, टारगेट जीतो मेरे भाई। मैंने शायद ही कोई 1-2 टारगेट रहे हो तो मैं बोल नहीं सकता, बल्कि मैंने सारे टारगेट कंपनी के जीते हैं, कोई टारगेट मैंने नहीं छोड़ा। साथियों टारगेट जीत के ही आप टीम को स्पीड दे सकते हैं। टारगेट जीत के ही आप अपने लाइफ में प्लस आपके हमारी टीम की लाइफ में जो है आप जो वैल्यू जो ऐड कर सकते हैं, अचीवमेंट ऐड कर सकते हैं। तो टारगेट जीतने के ऊपर मैंने फोकस लगाया। हमारी कंपनी हर 3 महीने में देखो विदेश घूमने का मौका देती है। आज बहुत सारी कंट्री हमको घूमने का मौका मिला। अभी हांगकांग और मकाऊ का टारगेट कंपनी ने दिया हुआ है। अब टारगेट जीतने के लिए आपकी एनर्जी और आपका फोकस, ये 2 चीजें टारगेट जीतने में लगते हैं या फिर फालतू की चीजों में लगते हैं। मैंने अपनी पूरी एनर्जी, पूरा फोकस, लेजर फोकस जो है वो किस पे किया, मैंने टारगेट के ऊपर किया। हर टारगेट के ऊपर डे 1 से, जब से मैंने इस बिजनेस के प्रति मैं सीरियस हुआ, काम को लेके जब से मैं आया इस बिजनेस में, तो वहां से लेके मैंने कोई भी टारगेट छोड़े नहीं।
ठीक है, सब टारगेटों को मैंने क्वालिफाई करता चला गया। हर टारगेट के अंदर मेरा लेवल चेंज हुआ, टारगेट जीत के। और नेटवर्क के अंदर भी लगातार लोग टारगेट जीते। अभी लास्ट जो टारगेट गया, उस टारगेट में 119 टारगेट हमारे, करीब 120 टारगेट हमारे क्वालिफाई हुए। 120 टारगेट एक टारगेट के सेशन में हमने क्वालिफाई किए। और इसको जब तक हजारों की संख्या में हम नहीं पहुंचा देंगे, तब तक हम छोड़ने वाले नहीं है साथियों, क्योंकि टारगेट में ही सारी कामयाबी छिपी हुई है। टारगेट जीते, अब टारगेट जीतना एक आदत है। और हमेशा ग्रेट मेंटर्स बोलते हैं कि मैन फ्रॉम हैबिट्स, हैबिट्स फ्रॉम फ्यूचर। आदमी आदतें बनाता है, आदतें उसका भविष्य बनाती हैं। तो टारगेट जीतना भी एक आदत है और टारगेट नहीं जीतना भी एक आदत है। तो जब मेरे को ये पता चला है कि जब गेम आदतों का ही है, तो फिर टारगेट जीतने की आदत हम लगाएं। फिर बात ये आती है कि साहब टारगेट जीते कैसे जाएंगे? जैसे बाकी लोग जीत रहे हैं वैसे टारगेट जीते जाएंगे। भाई टारगेट अगर नहीं जीते जाते तो कंपनी में कोई भी नहीं जीत रहा होता। लेकिन कंपनी में जब हजारों लोग टारगेट जीत रहे हैं, हर 3 महीने में हजारों लोग विदेश घूम के आके और अपना सपना पूरा कर रहे हैं, तो इसका मतलब फिर उस टारगेट को हमको भी जीतना चाहिए। और मन के हारे हारे, मन के जीते जीते। जब आपने कोई चीज को ठान लिया तो फिर ठान लिया, और मान लिया तो मान लिया। अगर हमने ये मान लिया है कि नहीं टारगेट हो ही नहीं सकता, तो फिर डेफिनेटली नहीं होगा। और जब हमने ये ठान लिया कि देखते हैं कैसे नहीं होगा, ठीक है, टारगेट जो है बिल्कुल होगा। एक आदमी सोचता है मैं काफी अकेला हूं, मैं टारगेट कैसे जीत सकता हूं? और एक आदमी उसी पे सोचता है मैं अकेला ही काफी हूं, मैं बिल्कुल टारगेट जीत सकता हूं। तो टारगेट जीतने के ऊपर हमारी एनर्जी क्या लगती है, टारगेट जीतने के लिए हमारे अंदर क्या चल रहा है। कई बार होता है हम अपलाइन को मोटिवेट कर रहे होते हैं, यस गुरुजी टारगेट जीत के दिखाएंगे, देखना, और एकदम झंडे गाड़ देंगे, और जो है एकदम बड़ा काम करेंगे। कुछ दिन के बाद पता चलता है टाइगर साहब का ना झंडे का पता है ना डंडे का पता है, झंडा अलग है डंडा अलग है, ठीक है, झंडे डंडे बिल्कुल गायब हो गए। तो इसका मतलब यह है कि जब हमने अपलाइन को तो मोटिवेट करने के लिए बोल दिया, हमने टीम को बोल दिया टाइगर टारगेट जीतना है, लेकिन हमारे दिल और दिमाग में अंदर हमारे क्या चल रहा है टारगेट को लेके, ये चीज हमको टारगेट जिताएगी। मेरे मन में कभी ये भाव आए ही नहीं आज तक मैं टारगेट जीत नहीं सकता। मैं एक बात जानता हूं कि या तो दूसरे का भी नहीं होना चाहिए और दूसरे को हो रहा है, फिर होना अपना भी चाहिए। कंपनी जब मौका दे रही है तो इसका मतलब जब बाकी अदर्स टीम जीत रही है, अदर्स लोग जीत रहे हैं, तो इसका मतलब फिर जीतना हमें भी है, फिर जीत हम भी सकते हैं। तो साथियों टारगेट के ऊपर मैंने पूरा फोकस डाला, टारगेट में तो पूरी ताकत लगा दी। और टारगेट जीतने के लिए कुछ नहीं है, बेसिक चीजें, जितने ज्यादा प्लान करेंगे उतने टारगेट होंगे। टारगेट में जितनी सेल चाहिए 200 बिजनेस वॉल्यूम से उसको मल्टीप्लाई कर लो, सेल निकल के आ जाएंगी। सेल को 5 से गुणा कर दो, उतने प्लान आप दिखा देंगे, आपका टारगेट पक्का हो जाएगा। लेकिन बात क्या है, हम टारगेट तो जीतना चाहते हैं, लेकिन टारगेट के एवरेज में जितने हमारे प्लान होने चाहिए ना, हम उतने प्लान नहीं करेंगे। अगर उतने प्लान नहीं होंगे फिर डेफिनेटली टारगेट नहीं होगा। और अगर उतने प्लान हो गए 5 से मल्टीप्लाई करके अगर हमारे प्लान हो जाते हैं, तो इसका मतलब फिर हम पक्का टारगेट क्वालिफाई कर जाते हैं। और साथियों टारगेट जीतने की आदत डाली है, मैंने तो आदत डाली। मेरे ग्रेट मेंटर ने मेरे को एक दिन बैठा के समझाया था कि बेटा यहाँ पे दमदार आदमी वो है जो टारगेट जीतता है। तो मैंने बोला सर मैं दमदार हूं, अपने आप को प्रूव करके दिखाऊंगा। तो गुरुजी ने बोला अब एक ही बात है प्रूफ करने की, आप अगर दमदार है तो टारगेट जीतिए, बाकी फिर आप समझ ही जाएंगे, बताने की जरूरत नहीं है। तो मेरी इज्जत फिर दाव पे लगी कि मैं दमदार हूं कि नहीं हूं। तो दमदार अगर मैं हूं तो मतलब मैं टारगेट जीतूंगा। भाई अपलाइन ने बोला कि बेटा दमदार वो है जो टारगेट जीतेगा, तो मैं दमदार हूं, तो इसका मतलब मेरे को टारगेट जीतना है। तो मैंने हर टारगेट में दमदारी साबित करी, टारगेट जीत के मेरे बहुत सारे डायमंड्स हैं जो लगातार टारगेट जीतते हैं, बहुत सारे रेड क्लब लीडर्स हैं जो टारगेट ही नहीं छोड़ रहे, लगातार टारगेट जीतते जा रहे हैं। ठीक है, हमारे तेजपाल साहब हैं लगातार टारगेट जीतते हैं, सरजीत साहब हैं टारगेट जीतते हैं, हमारे और बहुत सारे डायमंड्स हैं, श्याम सिंह चौहान साहब हैं विनस लेवल के ऊपर लगातार टारगेट जीतते हैं, और बहुत सारे हमारे लीडर्स हैं जो लगातार नॉन स्टॉप टारगेट जीतते हैं। ये टारगेट जीतने की आदत हमको सुपर हीरो बनाती है इस बिजनेस के अंदर। हम भी अगर आप भी अगर सुपर हीरो बनना चाहते हैं तो टारगेट जीतिए, और टारगेट जीतने के लिए आप पूरी अपने अपलाइन के साथ बैठ के प्लानिंग करें। टारगेट जीतने में एक सबसे बड़ा रोल जो मेरे उसमें रहा, लाइफ में रहा, वो रहा कि मैं मेंटरशिप में चला। मेरे मेंटर ने मेरे को गाइड किया, मेरे मेंटर ने मेरे को समझाया बेटा इस टाइम पे ये डिसीजन, इस टाइम पे ये डिसीजन, इस टाइम पे ये डिसीजन। क्योंकि यहाँ पे तो सिंपल बोला जाता है कि अपलाइन से पूछते रहो कैसे, टीम को बताते रहो ऐसे, और बीच में कमाते रहो पैसे। कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, यहाँ पे तो सिंपल फंडा है। तो मैं अपलाइन से पूछता रहा सर बताओ टारगेट के लिए मैं क्या करूं, टारगेट के लिए मैं क्या करूं, टारगेट के लिए मैं क्या करूं। और मैं अपलाइन के मार्गदर्शन में चला, अपलाइन के मेंटरशिप में चला, और मेंटरशिप में चलते मैं टारगेट जीतता चला गया। और टारगेट जीतने से आपकी लाइफ में सारे अचीवमेंट आते हैं। आज डिफेंडर तक का सफर तय हुआ, टारगेट जीतने का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मैं टारगेट ही नहीं जीता तो माल नहीं आता, और माल नहीं आता तो फिर डिफेंडर कैसे आती, बिल्कुल नहीं आती। टारगेट अगर मैं नहीं जीतता तो मेरी रैंक नहीं होती, रैंक नहीं होती तो फिर 21,57,000 का चेक कैसे बनता। तो टारगेट जीतने से ही, टारगेट तो एक ऐसा तीर है कि उस एक तीर को चलाने से बाकी सारे निशाने, सारे टारगेट पे आपके निशाने लग जाते हैं।
तो टारगेट जीतने की जो मुहिम जो है, जो मैंने अपनी लाइफ में छेड़ी कि मैं कोई टारगेट नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैं दमदार हूं, और दमदारी साबित करने का गुरुजी ने एक मंत्र बता दिया है कि बेटा टारगेट जीत के दमदारी साबित होती है। तो साथियों, ये करते 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 मैं टारगेट जीतता चला गया। आप भी टारगेट जीतिए, डेफिनेटली आप भी जो है टॉप लेवल के ऊपर पहुंचेंगे। तो साथियों, ये सब कुछ मेरी लाइफ में रहा, इन्हीं चीजों का रोल रहा, नया कुछ नहीं है। इन्हीं चीजों को मैंने ज्यादा लेवल पे किया, बार बार इन्हीं चीजों को किया, और आज लाइफ बड़ी खूबसूरत हो रही है। डिफेंडर चलाने में माँ गुरुजी बहुत मजा आ रहा है, और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने जो है यहां तक पहुंचा दिया। एक छोटे से बच्चे को लेके चलना शुरू किया मेरे सभी ग्रेट मेंटर्स ने। मैं बहुत बहुत जो है ग्रेटफुल हूं मेरे सभी ग्रेट मेंटर्स का, कि साधारण से लड़के को, जिसको कुछ नहीं आता था, बोलना तक नहीं आता था, 2 लोगों के सामने बोलने में पसीने छूट जाते थे, और उस छोटे से बच्चे को अपने साथ लेके चलते चलते और उस बच्चे को आज डिफेंडर तक पहुंचा दिया। और आने वाले समय के अंदर तो पता नहीं, ये बिजनेस और हमारे ग्रेट मेंटर्स के आशीर्वाद से हर वो अचीवमेंट जो लाइफ में चाहिए, वो सारे अचीवमेंट के ऊपर हम पहुंचने वाले हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अगेन मैं शुक्रिया करता हूं सेफ शॉप का, अगेन मैं शुक्रिया अदा करता हूं मेरे ग्रेट मेंटर्स का, महामहिम श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब का, जो मुझे मौका दिया यहाँ पे। और साथियों, अब मिशन एक ही है, मिशन एक ही है कि अभी तो हमारी आई है डिफेंडर, और अब डिफेंडरों का आएगा बवंडर, और बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। और अभी सीट की बेल्ट जो है, सीट की पेटी बांध लीजिए, बेल्ट कस लीजिए, क्योंकि अभी बहुत बड़ा धमाके होने वाले हैं। आने वाले 1 साल के अंदर बिजनेस का बहुत बड़ा सैलाब आने वाला है, और बहुत बड़े लेवल के ऊपर हम लोग तैयारियों पे हैं, और बहुत बड़े मुकाम के ऊपर हम लोग पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच ग्रेट माँ गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू सो मच ग्रेट मेंटर। थैंक यू पवन यादव जी, वंडरफुल सेशन, एकदम दमदार। और रियली में आज आपने बिल्कुल सिस्टम की वो सारी बातें आपने शेयर कर दी हैं, जिसके माध्यम से आपने अपनी एक बाइक से या स्प्लेंडर से डिफेंडर तक का सफर तय किया, और आपका जो एटीट्यूड अपलाइन के प्रति, सिस्टम के प्रति, और अपनी काम की बात को ढूंढने वाला जो एटीट्यूड आपको यहाँ तक लेके आया। और मुझे लग रहा आज बहुत सारे लोगों को आपसे मैसेज मिला है, वो भी आपकी तरह लग्जरी गाड़ी में भी आएंगे, अल्ट्रा लग्जरी गाड़ी में भी आएंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं चाहता हूं पवन यादव जी के लिए दिल से जोरदार तालियों से हम धन्यवाद देंगे। कदम तूफानों से लड़ने का हम में दम।